तो आज हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्पेलिंग क्या होती है। दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में वो वाला प्रिंसिपल है जो कि फिजिक्स के इक्विलिब्रियम को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्चुअली में बोलता क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट suppose there is an equation ली चैटलियर प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि इफ एट ऑल देर इज चेंज इन एनी साइड ऑफ एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो ये जो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच ए वे टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? द reaction proceeds in such a way so as to nullify the effect of change। मतलब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कुछ भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट करो एक इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, कुछ भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो होगा क्या कि उस डिस्टरबेंस को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। कैसे? रिएक्शन या तो आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है, और रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, जिस तरह से जिससे कि आपने जो भी चेंजेस लाए हैं वो चेंजेस नलिफाई हो जाए और वो दोबारा से रिएक्शन उसी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाए। इसको हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को मैं बच्चों को समझाने के लिए नॉर्मली इस तरह से ही बताता हूँ कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नलिफिकेशन या प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है। कुछ भी चेंज लाने की कोशिश करो आप रिएक्शन में, वो रिएक्शन इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है आगे बढ़ के या फिर पीछे जाके, जिससे कि जो इफेक्ट है उस चेंज का वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। अब ये जो चेंजेस होते हैं किस तरह के चेंजेस होते हैं जो आपके रिएक्शंस में आते हैं? वो होते हैं, मैं पहला एग्जांपल दे देता हूँ। चेंज इन चेंजेस हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पहला है ये। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? देखो, ये सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास ये रिएक्शन था H2 प्लस I2 इज गिविंग मी 2HI। ये मेरे पास रिएक्शन था। अब मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ा दिया, किसी भी एक का बढ़ा दिया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड ऑफ द रिएक्टेंट साइड, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो अब रिएक्शन कैसे अब चेंज क्या आया है इसमें? चेंज आया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट H2 इज इंक्रीज्ड, है ना। नॉर्मली एक चीज थी, अब उसको हमने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अब रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा? आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा कि H2 का कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा और वो इधर राइट की तरफ जाएगा, जिससे कि जो चेंज हमने इंड्यूस किया था होता है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, वो डिक्रीज हो जाएगा और दोबारा उसी पोजिशन पे H2 पहुंच जाएगा। तो इन दिस केस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होता है? उस केस में रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह से हुआ। चेंज क्या था? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इफेक्ट क्या हुआ? क्या रिएक्शन और आगे की तरफ बढ़ गया, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट गया। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो उसी केस में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड। आगे समझ में? ठीक है। अब दूसरा चेंज इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। दूसरा चेंज क्या है, ये पहला चेंज है, आपको समझ में आ गया। दूसरा चेंज है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर के लिए मैं आपके पास कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे कि ए प्लस बी बी इज गिविंग मी सी सी प्लस डी डी। कोई भी एक नॉर्मल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाया, पूरे रिएक्शन का, पूरे सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, तो और मैंने वॉल्यूम को रख रखा है कांस्टेंट। तो आपको क्या पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज हो रहा है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हुआ है, टी भी कांस्टेंट है। तो उसे क्या में किस में क्या हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज किया है सिस्टम के, है ना। तो हमारा जब प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए। इनफैक्ट जब प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन सच ए डायरेक्शन जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। सपोज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड क्या है, ए प्लस बी इज लेस देन सपोज सी प्लस डी है। तो इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड। क्यों, प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन सच ए डायरेक्शन सो दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है, रिएक्टेंट साइड में। ऐसे ही अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, यानी कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो सी प्लस डी ज़्यादा है तो रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। चेंज इन प्रेशर भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं तीसरे वाले इफेक्ट पे, जो कि है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सपोज आपके पास क्या है, मैं रिएक्शन दे देता हूँ। आपके पास एक बेसिक रिएक्शन है जो कि यही है, H2 प्लस I2 इज गिविंग यू 2HI। अब क्या है, ये दो कंडीशन में हो सकता है। पहला कि डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दूसरा डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो पहले हम एक्सोथर्मिक वाला केस देख लेते हैं। उसके केस में आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हुआ। अब सिस्टम जब इंक्रीज हुआ तो वो क्या करेगा, सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर T था, है ना, तो उसका टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो वो क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा हीट हो गई, तो वो उस हीट को रिलीज कर देगा। मतलब जब टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज किया आपने तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अगर वो बॉडी एक्सोथर्मिक हो गई तो क्या होगा कि वो, तो इफेक्ट कॉज क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सिस्टम का बॉडी एक्सोथर्मिक हो गई। वाई, बिकॉज डेल्टा टी
is T1 minus T2, where T2 is the temperature of surrounding. और T1 is the system temperature. ठीक है, अब ये टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब डेल्टा टी इंक्रीज हो गया। डेल्टा टी इंक्रीज होने का मतलब है डेल्टा क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इंक्रीज हो गया यानी कि डेल्टा क्यू इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब हीट रिलीज हो गई है, डेल्टा एच इंक्रीज हो गया, मतलब कि वो एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, जब एक्सोथर्मिक हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज है एक्सोथर्मिक का, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, तो सिस्टम अपने आप को कहाँ चेंज करने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो दोबारा उसी कंडीशन में आ जाए। सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एक्सोथर्मिक बन गया है, तो बॉडी ये सिस्टम जो है अपने आप को टेम्परेचर को मतलब डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिससे कि और कैसे करेगा ये, जिससे कि एंडोथर्मिक बन के, तो जैसे, तो इसका मतलब नॉर्मली ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये बैकवर्ड प्रोसीड करेगा, जिससे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में नलिफाई हो जाए। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आप इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। अब एंडोथर्मिक का केस देख लो, डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, वही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया सिस्टम का, अब वो ज़्यादा हीट रिलीज करने लगेगा सिस्टम, ज़्यादा हीट रिलीज करने लगेगा सिस्टम, तो क्या करेगा सिस्टम, अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए जो रिलीज हीट है उसको नलीफाई करने के लिए एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाएगा, यानी कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन सच डायरेक्शन इन विच देर इज एंडोथर्मी। तो एंडोथर्मिक कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन पूरा एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर इस वाले केस में रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड, और वाइस वर्सा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड। ये थे 3 केसेस ली चैटलियर प्रिंसिपल के, जो कि चेंज 3 टाइप के चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा या बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। इन सब के पीछे जो बेसिक जो थ्योरी होती है वो होती है द रिएक्शन अपने आप को उसी पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में वो ओरिजिनली था। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी इफेक्ट ऑफ चेंज अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, इसमें आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे डाउट भेज सकते हैं। होप आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।